Hello children, welcome to my channel Economics with Purnima Sharma. And on the request of class 11 today, I plan to teach you mean, and you know that calculation part only I will teach you, mean, median and mode, correlation. I am trying to cover up all the numerical portion because my objective that everybody should pass with good marks, right? And before starting the video, again I want to request you all, if you are understanding the concept here, so please subscribe, like, comment, share more and more, so that I could be motivated, right? Before starting the topic, again the main purpose, that is to develop the interest in you, right? I just want to share a thought, good thought, motivational thought with you. सब लोग क्या करते हैं, जब मार्क्स अच्छे नहीं आते, जब कुछ कहीं सक्सेसफुल नहीं होते, तो क्या कहते हैं, अभी समय अच्छा नहीं चल रहा, हमारा टाइम बहुत ख़राब चल रहा है. और ये बच्चे ही नहीं, ये सारे लोग कहते हैं, मैं हूँ या कोई भी हो, यही कहते हैं कि जब थोड़ा हम लोग का लाइफ डाउन में जाता है तो हम कहते हैं समय अच्छा नहीं चल रहा. नहीं बच्चों, मिले हुए समय को ही हमें अच्छा बनाना होगा. मिले हुए समय को ही हमें अच्छा बनाएं. अगर अच्छे समय के इंतज़ार करते रहे तो पूरी ज़िंदगी ही निकल जाएगी. ठीक है, समय अच्छा आता नहीं है बच्चों, समय अच्छा हम खुद बनाते हैं, क्योंकि भगवान ने हमें बहुत पावर दी है. अगर हम उस पावर को पहचानें, उस पर विश्वास करें, भगवान पे फेथ करें, तो हमारा अच्छा समय हमेशा हमारे साथ रहेगा. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फॉर टुडे. हियर mean calculation I will start. You know there are three series, right? Individual, where all the items are listed individually. जैसे आपकी टीचर आपकी मार्क लिस्ट बनाती हैं, वो इंडिविजुअली बनाती हैं कि रोहित के मार्क्स इतने, ठीक है, पूजा के इतने, राइट? तो ये क्या हो रहा है, लिस्टिंग द मार्क्स इंडिविजुअली. ये इंडिविजुअल सीरीज है. और डिस्क्रीट सीरीज, जहाँ पे हम आइटम्स को ग्रुप में डालते हैं, लेकिन ग्रुप क्या होते हैं, ब्रोकन होते हैं, दो ग्रुप का कोई लिंक नहीं होता है. जैसे 35 मार्क्स स्कोर्ड बाई 5, 40 मार्क्स स्कोर्ड बाई 6, ये क्या होती है, डिस्क्रीट सीरीज. कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या होती है, यहाँ पे भी ग्रुप है, लेकिन ग्रुप क्या है, कंटिन्यूटी में है. इन बिटवीन जो है वैल्यू कैन बी इन फ्रैक्शन, राइट? जैसे 10 to 20 मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई 10 स्टूडेंट एटसेट्रा. तो 3 सीरीज होती हैं बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, individual, discrete and continuous. I will teach you how to calculate mean, which is arithmetic mean. You know, this is a kind of mathematical average, right? Measure of central tendency, right? मतलब कि वैल्यू जिसके चारों तरफ सारी वैल्यूज क्लस्टर करती हैं, ये एक ऐसी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है, मीन, मीडियन एंड मोड, राइट? तो मीन का कैलकुलेशन मैं सबसे पहले कौन सी सीरीज में बता रही हूँ, इंडिविजुअल सीरीज में, राइट? इंडिविजुअल सीरीज में सबसे पहले सीरीज में लिख रही हूँ आपका सीरियल नंबर एंड एक्स, 1 2 3 4 5, राइट? 5 वेरिएबल आई टुक, दैट इज 10 20 30 40 and 50, राइट? 5 वेरिएबल आई टुक. बिफोर स्टार्टिंग द कैलकुलेशन हियर, सही तरीका बच्चों क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखो और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप अपने टेबल में कैलकुलेशन करो, तो आपका टाइम बिल्कुल भी फालतू किल नहीं होगा. फॉर्मूला क्या है बच्चों इसका, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन. व्हाट इज द फॉर्मूला, डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मतलब कि हम यहाँ पे डेविएशन नहीं निकाल रहे बच्चों, ठीक है? डेविएशन बिना निकाले हम वैल्यूज की हेल्प से मीन की वैल्यू डिटरमाइन कर रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड, नो डेविएशन, राइट? तो सिग्मा एक्स, एक्स इज गिवन, सिंपल वी विल डू द सम ऑफ एक्स. सिग्मा एक्स, दिस इज 0 and 9 12 12 and 3 15, right? Sigma x is 150, so 150 upon 5. तो what is the value of mean, 30. सिंपल, राइट? अच्छा, फॉर्मूला लिखने का तरीका बच्चों सीखो. ये एक्स बार इज इक्वल टू के बी आगे सीधे डिवीजन की लाइन होनी चाहिए. कुछ बच्चे क्या लिखते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन. दिस इज रॉन्ग वे, ठीक है? तो सही तरीके से आपको फॉर्मूला लिखना आना चाहिए. तो दिस इज विच मेथड आई टॉट यू, डायरेक्ट मेथड. इन विच सीरीज, हियर इंडिविजुअल सीरीज, राइट?
Come to the next method. This is shortcut method. Shortcut. In the same series I will teach you. Shortcut method, here we are calculating the deviation, right, of all observation, all items from here assumed mean. इसमें से यानी कि इस रेंज में से कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये जो वैल्यूज है इन्हीं में से एक वैल्यू हमें एज्यूम मीन सेलेक्ट करनी है। नहीं, आप कोई सी भी वैल्यू इस रेंज में, मतलब 10 से 50 तक कोई सी भी वैल्यू आप एज्यूम कर सकते हैं मीन। although it is not lying in the series also, then also you will get the correct answer. जैसे कि यहाँ पे मैं 35 भी सेलेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। अब आ जाइए फॉर्मूला, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा d अपॉन n। तो पहले समझना है इस फॉर्मूले में क्या क्या है। ये a क्या है, एज्यूम मीन, जो हमने एज्यूम किया है, सेलेक्ट अपने आप से इस रेंज के अंदर कोई भी वैल्यू एज्यूम की है कि ये मीन है, राइट। व्हाट इज d, दिस इज x माइनस a। d क्या है, डेविएशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एज्यूम मीन, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सेलेक्ट करना है a की वैल्यू। a की वैल्यू आई एम सेलेक्टिंग सपोज 30 I selected, so we will find out d। d क्या है, x minus a, right? So 10 minus 30 minus 20, 20 minus 30 minus 10, 30 minus 30 0, and then 10 and then 20, ठीक है। अब आपका मीन सिग्मा डी कितना है, 0। सिग्मा डी इज 0 क्योंकि माइनस 30 प्लस 30 क्या आएगा, 0, सिंपल, राइट। तो यहाँ पे आप अब फॉर्मूला डालेंगे, ए की वैल्यू हमने सेलेक्ट करी थी 30, ठीक है। 30 प्लस 0 अपॉन एन के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 5, राइट, 5। तो ये कितना होगा, 30 प्लस 0 इज इक्वल टू 30। एंड मीन इज रिजिडली डिफाइंड बच्चों, हम किसी भी मेथड से निकालें हमारा आंसर सेम आएगा, चाहे हम डायरेक्ट से निकालें, एज्यूम से निकालें या फिर स्टेप डेविएशन से निकालें, ठीक है। अब आ जाइए थर्ड मेथड, दिस इज स्टेप डेविएशन मेथड। पढ़ाई बहुत इजी है, दिल से करो बच्चों। स्टेप डेविएशन, ठीक है, मम्मी पापा के पैसे खराब नहीं करने हैं, ठीक है, अपना फ्यूचर बनाना है। स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। फर्स्ट राइट द फॉर्मूला, a प्लस सिग्मा d डैश अपॉन n into c, ठीक है। what it is, d dash, this is d upon c, d upon c, right। d क्या है, x माइनस a, हम ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यार x माइनस a अपॉन c, ठीक है। d ऑलरेडी वी कैलकुलेटेड, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, d डैश। यहाँ पे हमने c की वैल्यू ले ली है, c की वैल्यू बच्चों वो सेलेक्ट करते हैं जिससे हमारी फर्दर कैलकुलेशन इजी हो, राइट। क्योंकि स्टेप डेविएशन का जो लॉजिक है मेथड का, टू मेक द कैलकुलेशन इजियर, राइट। तो हम कोई सा भी कॉमन फैक्टर लेंगे जिससे कि हमारी फर्दर कैलकुलेशन इजी हो जाए। ये हमने d डैश लिया, ठीक है, x d अपॉन c, c की वैल्यू मैंने ली 10 क्योंकि यहाँ 10 से फर्दर कैलकुलेशन इजी होगी। तो -20 अपॉन 10 -2 -10 upon 10, this is -1 0 1 and 2. So what is the value of d dash, this is again 0। अब यहाँ पे बच्चों क्योंकि हम ये मेथड यूज कर रहे हैं तो ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये निकालने की ज़रूरत नहीं है और ना ही सिग्मा x निकालने की ज़रूरत है। सिंपल हम निकालेंगे जो मेरे फॉर्मूले में मेंशन है। इस यही फ़ायदा होता है सबसे पहले फॉर्मूला लिखने का, नहीं तो बच्चे पता चला सबका कॉलम करते रहते, का समेशन करते रहते सारे कॉलम का, ठीक है। जो हमारे फॉर्मूले में समेशन चाहिए उसी कॉलम का सिर्फ क्या करेंगे हम, समेशन, राइट। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या है आपका, a प्लस इज इक्वल टू 30 प्लस ये आया 0 अपॉन 5 इंटू 10, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 30 अपॉन 30 प्लस 0 इज इक्वल टू 30।
तीनों मेथड से एक ही आंसर है 30 फॉर द सेम ग्रुप ऑफ डेटा। तो ये क्या है, 3 मेथड कौन सी सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज में। अब मैं आपको बताऊंगी बच्चों डिस्क्रीट सीरीज में। सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, x डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है, x एंड f, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है x एंड f, ये आपका 10 20 30 40 50, f I am taking 2 4 and 4 3 and 2, ये मैंने सीरीज लिए, हाइपोथेटिकल डेटा लिए। अब आ जाइए सबसे पहले बच्चों डायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड से कैसे डिटरमाइन करेंगे वैल्यू ऑफ मीन। फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो उसमें क्या था सिग्मा x, और यहाँ पे चूंकि फ्रीक्वेंसी भी है, फ्रीक्वेंसी एरे है ये, तो इसमें क्या करेंगे सिग्मा एफ एक्स, एफ ऐड कर दिया, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है बच्चों, ये सिग्मा एफ, n और सिग्मा एफ। अब आपके इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है बच्चों, एफ एक्स करना है। 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 4 दिस इज 80, एंड 30 इंटू 4 120, राइट। 40 इंटू 3 120, 50 इंटू 2 100, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस। ये भी बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, ठीक है, फिर कैलकुलेशन में रॉन्ग कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब आ जाइए हमें क्या करना है, इसका समेशन करना है, इसका करना है एज पर अवर फॉर्मूला। तो ये हो गया 0 10 12 14, 1 कैरी 3 and 4, 440 इज द सिग्मा एफ एक्स। व्हाट इज 6 10 and 15 इज द वैल्यू ऑफ एन। ये क्या है सिग्मा एफ एक्स, राइट। अब आ जाइए सिग्मा एफ एक्स इज 440 अपॉन 15, ठीक है। तो इसको डिवाइड करके जो भी वैल्यू आएगी ये क्या होगा आपका मीन होगा। और ये कौन से मेथड से बच्चों, डायरेक्ट। क्यों डायरेक्ट मेथड से, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या नहीं किया, डेविएशन नहीं निकाला, राइट। डेविएशन नहीं निकाला, इसलिए क्या होगा ये डायरेक्ट मेथड है। 440 अपॉन 15, आंसर आया आपका बच्चों 29.33। दिस इज द वैल्यू ऑफ मीन, राइट। कम टू द नेक्स्ट मेथड, दिस इज व्हाट, assumed मीन और शॉर्टकट, दोनों एक ही नाम है, assumed मीन, क्योंकि यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं बच्चों, डेविएशन किससे, assumed मीन से, और इसी को हम बोलते हैं शॉर्टकट मेथड, राइट। अब इसका फॉर्मूला, इसमें एफ एक्स नहीं चाहिए बच्चों, ठीक है, तो इसको हम कॉलम को रब करते हैं। द सेम प्रोसीजर, वी विल राइट द फॉर्मूला फर्स्ट, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स, योर एफ डी अपॉन एन, एन में सिग्मा एफ। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे डी, और सबसे पहले हम ए की वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्या बच्चे मिस्टेक करते हैं, एफ में से ए की वैल्यू सेलेक्ट करते हैं जल्दी में, ठीक है। तो हमें ए क्या है, ये एज्यूम्ड मीन है बच्चों, एज्यूम्ड फ्रीक्वेंसी नहीं है। वर्ड को समझो, एज्यूम्ड मीन तो किस सीरीज में से लेना है, एक्स सीरीज में से लेना, ना कि फ्रीक्वेंसी में से, ठीक है। मैंने लिया 30 सेलेक्ट किया एज ए, ठीक है। अब ए से हम जी निकालेंगे, -20 -10 0 10 and 20, डी निकाला। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एफ डी करेंगे, एफ डी, एफ इंटू डी, -40 -40 0 and 30 and this is 40, ठीक है। प्लस का कितना है, सिग्मा एफ डी इज इक्वल टू, प्लस का माइनस का है 80 और प्लस का है 70, तो सिग्मा एफ डी कितना है -10, राइट। ये आपका -10, ये हमने लिया 30, एफ की वैल्यू है कितना 15, एफ की वैल्यू है 15, ठीक है। अब ये 30 प्लस माइनस कितना आएगा 10 अपॉन 15,
This is 10 upon 15. It is 0.66. Right? Or we can take 6, 7. Right? So it is 20, 30 minus plus minus minus हो गया बच्चों 0.67, 67 and answer is the same 29.33. ठीक है, ये कौन सा मेथड था? शॉर्टकट. कौन सी सीरीज में? आपका डिस्क्रीट सीरीज में. राइट. अब आ जाइए नेक्स्ट मेथड. दिस इज व्हाट? स्टेप डेविएशन. ठीक है, इस स्टेप डेविएशन मेथड में हमें क्या चाहिए? डी डैश. एफ डी नहीं चाहिए, एफ डी डैश चाहिए. तो इस कॉलम को हमने रख किया. राइट द फॉर्मूला फर्स्ट. एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन इंटू सी. ठीक है, अब इसमें सबसे पहले डी हमारा निकला हुआ है, पहले हमने कैलकुलेट कर रखा है. हमें क्या करना है? डी डैश. डी डैश क्या है? डी अपॉन सी. सी का वैल्यू हमने लिया 10, तो -2 -1 0 1 एंड 2. ठीक है, इसके बाद हम डी डैश को किससे इंटू करेंगे? एफ से. टू फाइंड आउट एफ डी सिग्मा एफ डी डैश. ये है एफ. अब कैलकुलेशन में बच्चों फिंगर रख के करता एग्जाम में, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, कॉलम में मिस्टेक भी बताऊंगी जो हम अपने इवैल्यूएशन करते वक्त देखते हैं कि बच्चे किस तरह से हरी के कारण, प्रेशर के कारण एग्ज़ाम के वो गलतियां करते हैं और मार्क्स पे उनका एडवर्स इम्पैक्ट आता है. तो हमें ऐसे फिंगर रख लेनी चाहिए जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, या फिर पास पास रखो, या पास पास पॉसिबल नहीं है तो हम फिंगर रख के करेंगे ताकि रॉन्ग कैलकुलेशन ना हो. ये एफ डी डैश 2 इंटू -4 -4 0 एंड 3 एंड 4 प्लस का सिग्मा एफ डी डैश इज इक्वल टू -8 एंड +7. क्या आया? -1. ठीक है, -1. राइट. नाउ पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला. ए हमने लिया था 30 प्लस -1 अपॉन 15 इंटू 10. सेम आ गया. ठीक है, तो 30 प्लस -10 अपॉन 15, 30 प्लस माइनस माइनस हो गया बच्चों 0.67 एंड आंसर इज 29.33. रिजल्टली डिफाइंड. कोई सा भी मेथड यूज करेंगे आंसर एक ही आएगा. अगर आंसर डिफरेंट आ रहा है तो अपनी कैलकुलेशन आपको चेक करनी है. अब आ जाइए कौन सी सीरीज बतानी है मेरे को? कॉन्टिन्यूअस सीरीज. ऑल्दो टुडे आई एम नॉट वेल, लेकिन एग्जाम में आपके जो मैंने एक मोटिव लिया है उसको करना है. ठीक है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज. कॉन्टिन्यूअस सीरीज विच मेथड? डायरेक्ट मेथड. ठीक है, डायरेक्ट मेथड पहले पढ़ाएंगे. डायरेक्ट मेथड में डेविएशन नहीं निकालना है. क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50. Frequency 2, 4, 3 and 3 and 5. ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी हुआ. डायरेक्ट में पहले सबसे पहले फॉर्मूला सेम होगा. एक्स की जगह आप एम लिख दीजिए. एम क्या है? मिड वैल्यू. तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ और एन. ठीक है, सिग्मा एफ एम और सिग्मा एफ. राइट. अब आपको सबसे पहले इसमें कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या करना है? मिड वैल्यू निकालना है. मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं बच्चों? दिस इज L1 प्लस L2 अपॉन 2. L1 क्या है? लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल. L2 क्या है? अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाई 2. यानी कि 0 + 10 अपॉन 2 कितना आएगा? 5. ये मिड वैल्यू. फिर 15, 25, 35 एंड 45. मिड वैल्यू निकाला. इसको कहाँ से इंटू किया? मिड वैल्यू को एफ से. एफ एम
2 into 5 10, 4 into 15 60, and 3 into 25 75, 3 into 35 105, and 45 into 5 0, 2 carry 220. ठीक है, तो ये क्या हो गया एफ एम। इसको सीधा समेशन किसका करना है, इस कॉलम का और इस कॉलम का, इसका नहीं करना है। यही फायदा होता है पहले अपना फॉर्मूला लिखने का। एंड कितना है हमारा 6 and 3 9, 9 and 3 12, 12 and 5 70, 8 8 70, राइट। एफ एम है आपका 5 and 10, 1 carry 2 8, 8 and 7 15, 15 and 2 17, 1 carry, and 3 and 4. This is sigma FM, right? तो यहाँ पे आप लिखेंगे सीधे इसको is equal to 470 upon 70 upon 17, right? 470 upon 70, 17 is the value of mean, right? 470 upon 17, 470 upon 70, ये आया बच्चों 27.65, 27.65 is the value of mean. By which method? Direct method. कौन सी सीरीज? कॉन्टिन्यूस सीरीज। पहला हमने निकाला मिड वैल्यू, बाकी फर्दर कैलकुलेशन और फॉर्मूला भी वही है जो मैंने आपको डिस्क्रीट सीरीज में बताया, बट डिस्क्रीट में यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स लिख दिया था और यहाँ पे क्या लिखा, सिर्फ सिग्मा एफ एम। दिस इज ओनली द डिफरेंस, रेस्ट ऑफ द थिंग इन डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज इज सेम। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट मेथड। यहाँ पे ये रब करेंगे मिड वैल्यू क्योंकि उसमें भी चाहिए आपको। पहले फॉर्मूला x bar is equal to here which method? Shortcut. I am teaching now shortcut method. Right? What is the formula? X bar is equal to a plus sigma fd upon n. ठीक है, d क्या है? मिड वैल्यू माइनस a. a किस में से सेलेक्ट करना है? मिड वैल्यू से। मैंने सपोज ये 25 सेलेक्ट किया a, ठीक है। 5 माइनस 25 माइनस 20, ये क्या है आपका d, मिड वैल्यू माइनस a, राइट। ये माइनस 10 0 एंड प्लस 10 एंड प्लस 20, ठीक है। इसका समेशन नहीं करना बच्चों, सीधा फॉर्मूला किसका करना है, एफ डी, राइट। अब एफ को कैसे इंटू करेंगे, डी से, एफ मल्टीप्लाइड बाई डी, या फिर ऐसे भी आप पेंसिल से लगा सकते हो ताकि मिस्टेक ना हो, राइट। 2 इंटू दिस इज माइनस 40, 4 इंटू माइनस 40 0 एंड 30 एंड 100, ठीक है। अब इसका हमें समेशन चाहिए बच्चों, इस कॉलम का, तो हम इसका समेशन करेंगे। सिग्मा एफ डी इज इक्वल टू माइनस का कितना बच्चों 80 और प्लस का कितना है 130, तो हमारा कितना है सिग्मा एफ डी की वैल्यू प्लस 50, दिस इज सिग्मा एफ डी, राइट। अब यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू 25 वी टुक एज्यूम्ड मी प्लस 50 अपॉन 70, 50 अपॉन 70 डिवाइड करो बच्चों, 50 अपॉन 70, ये है आपका 2.94, 50 अपॉन 70, राइट। अब ये इसको ऐड कर देंगे तो क्या आया 27.94, अंडरस्टूड। सो दिस इज द वे हाउ टू कैलकुलेट द मीन, राइट। नेक्स्ट हियर this is step deviation method, only we have to क्या करना है इसमें, dash into C, which method, step deviation method, ठीक है। अब D ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, D को हमने डिवाइडेड बाय C किया, C की वैल्यू ली 10 टू मेक द फर्दर कैलकुलेशन ईजियर, तो हमने लिया D
डैश -2 -1 0 1 एंड 2 -20 डिवाइडेड बाई 10 कितना आएगा -2 -10 डिवाइडेड बाई 10 कितना आएगा -1 दिस वे राइट। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एफ से एफ डी डैश एफ हमारा ये रहा। अब इसको हम रब कर देते हैं क्योंकि अब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे 2 इंटू 2 दिस इज 4 0 3 एंड 10 तो समेशन इज सिग्मा एफ डी डैश इज इक्वल टू -8 and plus 13 what is the this is here 5 सेम कैलकुलेशन राइट। अब यहाँ पे कितना आया ए की वैल्यू हमने 25 ली थी सिग्मा एफ डी डैश हमारा कितना आया +5 राइट एंड आपका एन की वैल्यू है 17 इंटू 10 ये 25 प्लस 50 अपॉन 17 25 प्लस 2.94 ये आया आपका 27.94 same answer right। So this way the we can calculate the value of mean in different series by using different method। अब मैं आपको तीनों सीरीज के बच्चों तीनों मेथड से एक बार रिवाइज करा देती हूँ ताकि आप आराम से उसको पढ़ लें। अब ये देखिए मीन इंडिविजुअल सीरीज पहले मेथड लिख रही हूँ यहाँ पे मैं स्टब में ये इंडिविजुअल सीरीज discrete series and continuous series ठीक है। डायरेक्ट मेथड x बार इज इक्वल टू सिग्मा x क्योंकि इंडिविजुअल है f नहीं है ठीक है इसमें f है तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा f x अपॉन n और इसमें क्या है मिड वैल्यू तो उसमें क्या हो गया x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एन अपॉन एन डायरेक्ट मेथड। कम टू शॉर्टकट मेथड x बार इज इक्वल टू a इसमें हम डेविएशन निकालते हैं एज्यूम्ड मीन से तो इसको दूसरा नाम क्या है बच्चों एज्यूम्ड मीन मेथड a प्लस सिग्मा डी एफ डी सॉरी सिग्मा डी क्योंकि ये इंडिविजुअल सीरीज है सिग्मा डी अपॉन एन यहाँ पे x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी अपॉन एन द सेम हियर x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी अपॉन एन यहाँ पे d क्या है x माइनस ए और यहाँ d क्या है m माइनस ए ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट लास्ट वन इज स्टेप डेविएशन मेथड ठीक है। स्टेप डेविएशन इंडिविजुअल सीरीज दिस इज a प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू सी ठीक है। अब इसमें x बार इज इक्वल टू सिग्मा सॉरी a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन इंटू सी द सेम फॉर्मूला विल कैरी फॉरवर्ड फॉर कंटिन्यूअस सीरीज ऑल्सो वहाँ पे d का वैल्यू क्या है m माइनस ए यहाँ d का वैल्यू x माइनस ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन इंटू सी ठीक है। सो तीनों मेथड से अच्छे से करो और फिर कल देखूंगी तो आपको कंबाइंड मीन और जो बाकी फाइंड आउट करेक्ट मीन रॉन्ग वैल्यू से करेक्ट मीन निकालना मिसिंग वैल्यू निकालना ये पढ़ाऊंगी। ऑल द बेस्ट बी गुड सिटीजन एंड गुड ह्यूमन बीइंग बी जेनरस फॉर द सोसाइटी। थैंक यू।